दोस्तों ये वीक जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस के लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग होने वाला है। इनके 2 नए एनएफओ लॉन्च होने वाले हैं। दोनों डेट कैटेगरी के फंड होने वाले हैं। लेकिन फंड डेट कैटेगरी के हैं, लेकिन उनकी सब कैटेगरी अलग-अलग है। एक फंड का नाम है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और दूसरा फंड है लो ड्यूरेशन फंड। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस क्या है, कब लॉन्च होने वाले हैं, कब क्लोज होंगे, जो भी इनकी ऑफिशियल डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। साथ में कुछ और भी ऑफिशियल न्यूज निकल कर आई है जियो ब्लैक रॉक को लेकर, जो कि मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट विद तरुण में। अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक जो जानकारी है सबसे पहले मिलती है और सबसे जेन्युइन मिलती है। जो चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दूसरे चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी अपना प्यार दे दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको बताता हूँ इस एनएफओ के बारे में और कब लॉन्च हो रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से काम करेंगे। वन बाय वन इसके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए मार्केट के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये जो वीक गया है ये काफी ज्यादा एग्रेसिव रहा था। किस चीज में? ग्रोथ के मामले में। सेंसेक्स, निफ्टी 50, आप कोई सा भी इंडेक्स उठा के देखो, आपको उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। और निफ्टी 50 हमारा ऑल टाइम हाई पर चला गया है। इतने पॉइंट्स पर अभी तक नहीं गया था। तो इसी चीज के अंदर अब ये जो वीक आने वाला है, मतलब कल से अगले संडे तक, इस एक वीक के अंदर करीबन 7 से लेकर 8 एनएफओ आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको जिन 2 एनएफओ के बारे में बताने वाला हूं वो है जियो ब्लैक रॉक की तरफ से। सबसे पहली बात आप देखिए, इन दोनों फंड्स का नाम देखिए, जियो ब्लैक रॉक लो ड्यूरेशन फंड और जियो ब्लैक रॉक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अभी के समय में जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वो इंतजार कर रहे थे इनके एक्टिव मैनेज फंड का और इनकी जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड जो है। लेकिन फिर भी ये एक के बाद एक डेट कैटेगरी के फंड्स लेके आ रहे हैं, जबकि इन्होंने वादा किया था कि ये एक्टिव मैनेज फंड लेके आएंगे। उसका रीजन है, उसके पीछे रीजन एक्चुअल में ये है कि मार्केट की करंट कंडीशन जो देखी है पिछले 15-16 महीने में इन्वेस्टर्स ने, उसके अंदर ये भापा गया है। डेटा को अगर एनालाइज करें, देखिए ब्लैक रॉक, जियो ब्लैक रॉक के पास दुनिया भर का डेटा है। और जब इन्होंने डेटा को एनालाइज करा तो इनको ये समझ में आया कि अभी जो इन्वेस्टर है उसका जो मन चल रहा है वो चल रहा है थोड़ा सा सेफर साइड। और सेफर साइड की अगर हम बात करें तो वो होते हैं हमारे डेट फंड्स। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मार्केट के अंदर इनके अभी 10-12 स्कीम्स चल रही हैं और उन 10-12 स्कीम्स में से इनकी अगर एक्टिव मैनेज फंड्स की बात करें तो वो 1 या 2 स्कीम है। बाकी सारी की सारी इनकी जितनी भी स्कीम्स है वो सारी की सारी कौन सी है? डेट फंड्स ही है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं? डेट फंड लॉन्च कर रहे हैं। जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड इनका सबसे ज्यादा एयूएम वाला फंड है। करीबन 6,000 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर एयूएम है। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं? डेट फंड्स अभी लॉन्च कर रहे हैं। रीजन है, रिटर्न्स भले कम आएंगे लेकिन कांस्टेंट आएंगे और स्टेबल आएंगे, ये रीजन है। अब इन फंड्स की मैं बात करूं तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये आपके सामने मैं एक एक करके ओपन कर रहा हूं। सबसे पहले जियो ब्लैक रॉक लो ड्यूरेशन फंड जो है, इसको आप देख लीजिए। इसका आप रिस्कोमीटर देखो, आपके सामने है, लो टू मॉडरेट है। और आप इक्विटी वाला फंड उठा के देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखता है? वहां पे दिखता है वेरी हाई। और लो टू मॉडरेट है, मतलब बहुत ही कम लो है, बहुत ही कम इसके अंदर रिस्क है। अब अगर आप इसकी और डेटा चेक करेंगे तो देखिए ये 8 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, मतलब 2-3 दिन बाद लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद 13 जनवरी 2026 तक ये ओपन रहेगा। ओपन एंडेड स्कीम है ये, और ये आपकी डेट कैटेगरी की जो स्कीम है ना उसके अंदर है भाई। 500 रुपये इसका मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है और इसकी जो लॉक इन पीरियड है वो है नहीं, और एग्जिट लोड 0% है। ये इसका डेटा है, ज्यादा कुछ भाई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन वाला डेटा हो, छोटी सी चीजें हैं। और सेम चीजें आपकी जो दूसरा फंड है उसके अंदर भी है। एग्जिट लोड इन्होंने 0 का रखा है। सबसे अच्छी बात इनकी ये है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो वो भी 0.10% के आसपास ही होगा। अभी क्लियर नहीं है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होने वाला। अब दूसरा फंड देख लेते हैं। दूसरा फंड आपके सामने है, उसका नाम देखिए, वो है जियो ब्लैक रॉक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ये भी डायरेक्ट ग्रोथ है।
और अगर आप इसका क्या देखेंगे, रिस्कोमीटर देखेंगे, ये है मॉडरेट, ये भी लो के बराबर ही है, बहुत कम है। और आप अगर इसको देखें तो मैं आपको बताऊं, ये लॉन्च हो रहा है 8 जनवरी 2026 को, ये भी सेम डे लॉन्च हो रहा है, और 13 जनवरी 2026 तक लॉन्च रहेगा। ये भी ओपन एंडेड स्कीम है, और इसके अलावा मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये है, और ग्रोथ प्लान है, रेगुलर प्लान इसके अंदर लॉन्च नहीं हो रहे, और लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं है, और एग्जिट डॉट इसका 0% है। बेंचमार्क इसका निफ्टी एचडी डेट इंडेक्स 1 सेकंड, मतलब देखा आप लोग अगर देखोगे तो आप लोगों को इस तरीके से पता ही चलेगा कि एक्चुअल में ये इंडेक्स क्या है और इसके क्या वैल्यू है, आप लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बैठा हूं, तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। देखिए यहां पर आप एक चीज देखिए, ये वाला जो फंड है ये है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, और इसके अंदर जो इस फंड का पोर्टफोलियो होगा और उसके अंदर जो सिक्योरिटीज होंगी, या जो आप समझ लीजिए सिक्योरिटी के अलावा रिजर्व बैंक के पेपर होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, और जो दूसरे बैंक्स होते हैं उनके कमर्शियल पेपर्स भी होते हैं, उनकी जो ड्यूरेशन होगी, वैलिडिटी होगी, वो 1 साल से 3 साल के बीच में रहने वाली है, 1 साल से 3 साल के बीच में रहने वाली है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा लो ड्यूरेशन फंड, इसको आप देख लीजिए, इसके अंदर जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो है 6 महीने से 12 महीने, मतलब इनके अंदर जो सिक्योरिटी रहेगी उसकी मैक्सिमम जो वैलिडिटी रहेगी वो रहने वाली है 6 महीने से 12 महीने, 1 साल तक मैक्सिमम, और उसमें मिनिमम 1 साल से 3 साल। तो इससे होता क्या है कि जो ज्यादा वैलिडिटी वाला है, जिसकी वैलिडिटी ज्यादा देर तक है, उसके अंदर थोड़े से जो रिटर्न्स है वो हल्के से फालतू मिल जाते हैं, जो इंटरेस्ट मिलता है। और जो बिल्कुल 12 महीने वाला है या 6 महीने वाला है, उसके अंदर जो इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट देती है, बैंक देते हैं, वो थोड़ा सा कम देते हैं, क्योंकि जो डेट फंड्स होते हैं इनके एवज में इंटरेस्ट मिलता है ना इसके अंदर। तो भाई ये है इसके अंदर, तो ये 2 फंड है लॉन्च होने वाले हैं। तो अब ब्लैक रॉक का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि भाई एयूएम जो है अपना बढ़ाया जाए। ये चाहते हैं कि इनके जो दूसरे बिजनेसेस हैं उसकी तरह इनका जो ब्लैक रॉक है और जियो ब्लैक रॉक का कोलैबोरेशन है वो भी ग्रो हो, और 50-50 का जॉइंट वेंचर है इनका, और उसको ये ग्रो करें एक के बाद एक, और एक नए मुकाम पर लेके जा पाए, और अच्छा खासा एक एयूएम में ये इकट्ठा कर लें। उसके बाद जब मार्केट चल जाएगी, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इनके एक्टिव मैच फंड कब आएंगे। अगर ढंग से देखा जाए तो इनके 1 या 2 एक्टिव मैच फंड है अभी, जो कि अलादीन मैनेज कर रहा है। तो उसके बाद जब मार्केट चल जाएगी ना, मार्केट के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप भी चल पड़ेंगे, और जब 27,000 से क्रॉस कर जाएगी मार्केट, तब आप देखेंगे ये एक एक करके अपने एक्टिव मैच फंड जो है उसकी एकदम से बरसात कर देंगे। ऐसा ही करेंगे ये, इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। बाकी अब आपका क्या मानना है मुझे बताइएगा। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि भाई नया साल है, नए साल पे बहुत सारे लोग अपना पोर्टफोलियो जो है नया बनाते हैं, चालू करते हैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी। तो आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कराना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। चार्जेस हैं 999, और साथ में आप पूरी की पूरी जो डिटेल्स है, व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यही खत्म करता हूँ दोस्तों आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।